नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने एफटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर 18 आतंकी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की ओर से जारी नामी सूची में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि पाक सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता व्हाइट हाउस कराची बताया गया है। बता दें, पाकिस्तान हमेशा से ही इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद का ठिकाना पाकिस्तान में है। राहुल गांधी ने एक बार फिर रफाल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि रफाल में भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है कि सत्य एक है, मार्ग कई। राहुल ने जिस खबर को ट्वीट किया है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने राफेल डील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सीएजी को देने से मना कर दिया है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट अधर में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोगों को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लेकर आवाज उठाई है। राज्य के मुख्यधारा के नेताओं ने एक साल पहले गुप्तकर घोषणा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी हस्ताक्षरकर्ता जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और स्वायत्तता की सुरक्षा करेंगे। इसके एक साल बाद एक बार फिर इन नेताओं ने यह बात दोहराई है। एक संयुक्त बयान जारी कर इन नेताओं ने कहा है कि वो राज्य के विशेष दर्जा की बहाली के लिए और राज्य की पुरानी स्थिति वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन सभी नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन जैसे नेता शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत को एक और महीने का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जज सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद समय की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई बस पूरी होने वाली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की डेडलाइन को 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बता दें, 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी रीतांबरा आरोपी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर आधारित किताब दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर विवाद के बाद ब्लूम्सबरी इंडिया ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है। इस पुस्तक के प्रकाशन से अपने हाथ खींचते हुए प्रकाशक ने कहा कि उनकी जानकारी के बगैर किताब से जुड़ा एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है। ब्लूम्सबरी इंडिया के बयान के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फरवरी में हुए दिल्ली दंगे के बारे में वे लोग सितंबर में दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी छापने वाले थे, पर लेखकों ने किताब की प्री लॉन्च कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्रकाशक ने कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया है, पर कहा, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिमायती हैं, मगर समाज के प्रति जिम्मेदारी पर भी सचेत हैं। डीएमके सांसद कनिमोई ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को सस्पेंड करने की मांग की है। ऐसा उन्होंने उस घटना के बाद कहा है जिसमें आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान गैर हिंदी भाषी लोगों को सेशन छोड़ने के लिए कहा था। कनिमोई ने कहा है कि मंत्रालय के सचिव का ट्रेनिंग सेशन में ये कहना कि गैर हिंदी भाषी बाहर जा सकते हैं दिखाता है कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है और सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों के मुताबिक आज सीबीआई ने सुशांत के बांद्रा स्थित घर जाकर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई अफसरों के अलावा सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद रहे। पहलवान साक्षी मलिक ने अर्जुन अवार्ड नहीं मिलने पर पीएम मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू से सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरा भी सपना है कि मेरे नाम के आगे अर्जुन पुरस्कार विजेता लगे। मैं ऐसा और कौन सा पदक देश के लिए लेकर आऊं कि मुझे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, या इस कुश्ती के जीवन के लिए मुझे ये पुरस्कार जीतने का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। बता दें, जिन 29 लोगों के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय के पास भेजे गए थे, उनमें साक्षी मलिक का भी नाम था, लेकिन उनको अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को लिखकर कहा है कि अनलॉक 3 के तहत राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं है और न ही सामान को ले जाने पर है। पत्र में लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कई राज्यों में इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली में बीती रात एक संदिग्ध आईसिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से आईईडी विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो अकेले ही बड़ा हमला करने की तैयारी में था।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के तरन तारण में 5 घुसपैठिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी ऑपरेशन जारी है। एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 30 लाख के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 56,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7 लाख के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 56,24,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 1,75,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35,32,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राजधानी सोल में लगाई गई पाबंदियों को पूरे देश में लगाया जा रहा है। देश फिलहाल कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ताजा प्रतिबंधों में अधिक संख्या में लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, चर्च में सामूहिक सभा करने, नाइट क्लब पर पाबंदी रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।